आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय बुरा दिन चल रहा है। और ये बुरे दिन मैं क्यों बोल रहा हूं जरा आप ये भी समझिए। राहुल गांधी जब 1 किलो आटा बोलते हैं, आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर, तो आईटी सेल उसे पूरी तरीके से एक्सपोज करने में लग जाता है। आईटी सेल ये चाहता है कि हर घर तक वो वीडियो पहुंचे जिसमें राहुल गांधी 1 लीटर आटा बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी तत्काल उसे किलो में रिपीट करते हैं। उस वीडियो में ये नहीं दिखा। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेताओं की वो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए। जब से मोदी जी की सरकार बनी, लेकिन मोदी जी ने आतंकियों का समर्थन किया, सेना को गाली दी, लेकिन मोदी जी ने पूरे देश में पहले विस्फोट होता था, अब कश्मीर के 2.5 और 3 जिलों में घुसेड़ दिया है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माननीय मोदी जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उनमें से प्रधानमंत्री मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक और भी क्लिप थी जो खूब वायरल। दूसरी बार जब राहुल गांधी के टी शर्ट पर सवाल उठा तो मोदी जी के 1.5 लाख के सूट सहित कई बीजेपी के नेताओं और उनके परिजनों के लाखों रुपए के कपड़ों के इमेजेस सोशल मीडिया पर वायरल हुए। और अब नंबर आता है इस्मत ईरानी जी का, जिन्होंने कर्नाटक में एक रैली के दौरान ये कहा कि राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान विवेकानंद मेमोरियल तो चले ही जाते। शायद इस्मत ईरानी जी को इस विषय में जानकारी नहीं थी और उसको लेकर के लोगों ने अब इस्मत ईरानी जी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम इस्मत ईरानी जी का वो पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। इस्मत ईरानी जी के इस बयान को लोगों ने दिल से लिया। एनी न्यूज जो कि भारत की सबसे भरोसेमंद एजेंसी है, उसका वो स्क्रीनशॉट निकाला जिसने 5 दिन पहले एनी न्यूज अपडेट किया था कि राहुल गांधी विवेकानंद मेमोरियल में गए थे और बाकायदे वहां रुके भी थे। और इसके बाद इस्मत ईरानी जी को लोगों ने उस अंदाज में ट्रोल किया जिसका भारतीय जनता पार्टी ने को भी अंदाजा भी नहीं लगाया था। और इसीलिए मैंने कहा था कि शायद आजकल भारतीय जनता पार्टी के दिन बुरे चल रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उसी अंदाज में बैटिंग करती नजर आ रही है जिस अंदाज में वो सन 2013 और 14 में बैटिंग किया करती थी। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के आईटी से ये भूल जाता है कि पिछले 8 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। अब सरकार आपकी है और आपकी कई गलतियां भी जनता के सामने हैं और इन बातों को ध्यान में रखकर ही ट्रोलिंग करनी चाहिए जिसका जवाब अपोजिट या खिलाफ पार्टियों के पास ना हो। ये गलती बार बार अगर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से होती रही तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक हो सकती है, या यूं कहूं कि एक बड़े वोट बैंक को गिरा भी सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप फेसबुक को देख रहे हो तो हमें फॉलो जरूर।